हाय स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे। उन्हीं डाउट में से क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके सामने आप बोर्ड पे लिखा हुआ है। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदु 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो दो बिंदु दिए हुए हैं, हम उन्हें मान लेते हैं कि वो आपके पास बिंदु ए और बी है, या आप कोई सा भी नाम उनको दे सकते हैं, और उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो होगा आपके पास ए बी। अगर हम बिंदु को ए और बी नाम देंगे तो सबसे पहले मान लिया कि आपके पास जो है बिंदु ए जो था वो बिंदु है 1,3 और बिंदु बी जो है वो आपके पास है 2,7, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड आपके पास ए बी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेखा 3x + y = 9, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड वो कौन सा हो गया, ए बी, उसको किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हम ये जानते हैं कि अगर ये रेखा इस रेखाखंड को विभाजित करेगी तो किसी ना किसी बिंदु पे तो करेगी। उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, विभाजन बिंदु। तो हम मान लेते हैं कि आपके पास जो रेखा है कौन सी, 3x + y = 9। ये जो रेखा है वो इस ए बी रेखाखंड को बिंदु P पर, जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है, इस पर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि हम बिंदु P के जो निर्देशांक है वो हम यहाँ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है विभाजन सूत्र का, डिवीजन फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, माना रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं ए हमने मान लिया 1,3 और बी वो हमने मान लिया 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1:M2 में विभाजित करती है। वो अनुपात जो है वो हमने मान लिया M1:M2, और हमें यहाँ पर M1:M2 की वैल्यू ही निकालनी है। अब देखिए बिंदु P के जो निर्देशांक है x, y, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है विभाजन सूत्र, डिवीजन फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र से हम x और y इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, जो दो बिंदु हमें दिए हुए हैं a और b, इनके जो निर्देशांक है इन्हें हम मान लेते हैं कि बिंदु a के जो निर्देशांक है उन्हें हम मान लेते हैं कि ये x1, y1 है, और इनको हम मान लेते हैं x2, y2 है। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र, अगर हमें इस x की वैल्यू निकालनी है तो हम विभाजन सूत्र में x वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, जो कि हमारे पास M1x2 + M2x1 M1 + M2 है। निकालते हैं यहाँ से x की वैल्यू। M1 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन नहीं है यहाँ पे, वो हमें निकालनी है। तो M1 की जगह हम M1 ही पुट करेंगे। x की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई 2 + M2 की वैल्यू M2 पुट करेंगे। x1 जो है x1 हमें गिवन है यहाँ पर 1 अपॉन
नीचे m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो थोड़ा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार हम इस y की जो वैल्यू है वो भी निकालेंगे। तो y का जो फॉर्मूला है वो होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू m1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू हमें दी हुई है 7 प्लस m2 की वैल्यू m2, y1 की वैल्यू हमें गिवन है 3 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास जो विभाजन बिंदु है P, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके जो निर्देशांक है x और y, उनकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक मेरे पास है 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा 7m1 प्लस 3m2 m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि रेखा 3x प्लस y इक्वल टू 9 अगर रेखाखंड AB को विभाजित करती है तो बिंदु P जो है वो इन दोनों रेखाओं पर स्थित होगा। मतलब बिंदु P जो है AB रेखाखंड पर भी स्थित है और बिंदु P जो है वो रेखा 3x प्लस y इक्वल टू 9 पर भी स्थित है, क्योंकि बिंदु P दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है और प्रतिच्छेद बिंदु हमेशा दोनों रेखाओं पर स्थित होगा। तो यहाँ पर हमें एक बात और समझनी है कि अगर बिंदु P रेखा 3x प्लस y इक्वल टू 9 पर स्थित है तो बिंदु P के जो निर्देशांक है वो समीकरण 3x प्लस y इक्वल टू 9 को भी संतुष्ट करेंगे, क्योंकि बिंदु इस रेखा पर स्थित है। हम जानते हैं कि जो बिंदु जिस रेखा पर स्थित होते हैं वो बिंदु उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करते हैं। उसी प्रकार बिंदु P भी रेखा 3x प्लस y इक्वल टू 9 पर स्थित है, तो बिंदु P के जो निर्देशांक है वो समीकरण 3x प्लस y इक्वल टू 9 को संतुष्ट करेंगे। तो अब हमें करना क्या है कि x और y, जो बिंदु P के जो निर्देशांक थे x और y, उनकी जो वैल्यू है वो हमें इस इक्वेशन में रखनी है x और y की जगह। आगे सोल्व करेंगे हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी। उससे पहले हम एक लाइन यहाँ पर ऐड करेंगे कि चूंकि बिंदु P रेखा 3x प्लस y इक्वल टू 9 पर स्थित है, अतः बिंदु P रेखा 3x प्लस y इक्वल टू 9 को संतुष्ट करेगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें केवल एक्स वाई की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करनी है एक्स और वाई की जगह। चलो करके देखते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन यहाँ पर है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 3x का 3, x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है x की 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस का प्लस y की जो वैल्यू है 7m1 प्लस 3m2 अपॉन
m1 प्लस m2 इक्वल टू 9। हमने क्या किया, जो रेखा हमें गिवन थी उस रेखा में x और y की जो वैल्यू थी हमने निकाल चुके, वो वैल्यू हमने इस रेखा में रख दी है x और y की जगह। बस इसको हमें सोल्व करना है और m1 m2 की वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखो 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, मीन्स 3 मल्टीप्लाई होगा 2m1 से प्लस m2 से। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2m1 से तो कितना आएगा, 6m1 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा m2 से तो कितना आएगा, 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2, ये आ जाएगा इसी प्रकार से, क्योंकि इससे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 9। डिनोमिनेटर जो है आपका समान है, डायरेक्ट एलसीएम कितना आएगा, m1 प्लस m2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6m1 प्लस 3m2, 7m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 9। m1 को ऐड करते हैं तो 6 7 13, m1 प्लस 3 3 6 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 9। 9 के नीचे यहाँ पे क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा इससे और 9 मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 3m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू 9m1 प्लस 9m2। m1 को हम एक तरफ ले लेते हैं तो यहाँ पे 13m1 माइनस 9m1 इज इक्वल टू 9m2 माइनस 6m2। सॉल्व करेंगे 4m1 और यहाँ से आ जाएगा 3m2, तो यहाँ से m1 अपॉन m2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/4 और अपॉन में है मतलब m1 रेशो m2, यहाँ से आ जाएगा 3/4। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं, जितना हो सकेगा मैं सभी डाउट्स के सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आपके और भी अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू।